गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे साथ आपके अपने चैनल EAS एजुकेशन क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में बात करेंगे डेंसिटी क्या होती है, घनत्व क्या होता है, डेंसिटी की क्या डेफिनेशन होती है, डेंसिटी के क्या फॉर्मूला होता है, डेंसिटी की क्या ऐसा यूनिट होती है, डेंसिटी के हम इसको कंसेप्ट को समझेंगे कि एक्चुअल डेंसिटी क्या होती है। आपने देखा होगा सब्सटेंस होते हैं, कोई पानी पर तैरता है, कोई पानी में डूब जाता है, कोई पानी में आधा तैरता है आधा डूब जाता है, तो वो किस पर डिपेंड करता है। ये इसको जानने के लिए हम पढ़ेंगे डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दें। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं डेंसिटी, घनत्व क्या होता है। जैसा कि आप वर्ड्स शब्द देख रहे हैं डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है डेंसर। डेंसर का मतलब होता है कि सपोज दैट ये कोई एरिया है, हमने ये एरिया लिया और एक एरिया ये लिया, इसमें हमने प्लांट लगाए, बहुत ज़्यादा प्लांट लगा दिए, पूरा कवर कर दिया एरिया। इनका जो सेम एरिया है उसी प्रकार हमने इसको लिया, इसमें हमने कम प्लांट लगाए। तो अब बताइए इन दोनों में से डेंसर कौन है। ये वाला डेंसर यहाँ है, डेंसर मोर, ये ज्यादा डेंसर है, ये लेस डेंसर है, ये लेस डेंसर है। इसका मतलब डेंसिटी की जो डेफिनेशन है, डेंसिटी का जो कंसेप्ट है वो यहीं से निकल के आता है कि यूनिट पर वॉल्यूम। यूनिट पर वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, कोई सब्सटेंस, कोई पदार्थ कितना एरिया कवर कर रहा है उसको हम वॉल्यूम बोलते हैं। तो वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम मान के चलिए 1 मीटर क्यूब है, इसका भी वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब। इन दोनों में हमने प्लांट लगाए, ट्री लगाए, इसमें ट्री की संख्या ज़्यादा है, इसमें ट्री की संख्या कम है। इसका मतलब है ये ज़्यादा डेंसर है इसकी अपेक्षा। तो कहने का मतलब है कि किसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, इस वाले की डेंसिटी ज़्यादा होगी। आपने देखा होगा कि खेतों में क्या होता है कि खेतों में एरिया एक ही होता है हमारा खेतों का, लेकिन किसी में जो प्लांट होते हैं, पौधे होते हैं, वो ज़्यादा घने होते हैं, ज़्यादा पास पास होते हैं, ज़्यादा उनकी मात्रा होती है। लेकिन किसी किसी में देखा होगा आपने कि प्लांट की संख्या है वो कम होती है, लेकिन एरिया उतना ही होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जिसमें आपका जो, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो एकांक आयतन में किसी पदार्थ की मात्रा को ही घनत्व कहते हैं। एकांक आयतन में, एकांक आयतन में किसी पदार्थ की मात्रा को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। इंग्लिश की बात करें, द वॉल्यूम यूनिट पर एरिया इज कॉल्ड डेंसिटी। द मास प्रेजेंट इन यूनिट पर वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक यूनिट पर वॉल्यूम में एकांक आयतन में कितने पदार्थ की मात्रा उपस्थित है। अगर ज़्यादा पदार्थ का द्रव्यमान ज़्यादा है तो उसका घनत्व ज़्यादा होगा। पदार्थ का द्रव्यमान अगर कम है एकांक आयतन में तो उसका घनत्व कम होगा, डेंसिटी कम होगी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जैसे आपने देखा होगा कि जब हम पानी के ऊपर एक लकड़ी का गट्टा डालते हैं तो वो तैरता रहता है, और जब हम एक लोहे की कील डालते हैं तो वो डूब जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो जैसा कि आप देखिए, ये कोई हमने बाल्टी ली, इस बाल्टी में हमने, इसका वॉल्यूम समान है, आयतन समान है, इसमें हमने एक लकड़ी का गट्टा लिया, वो इस पर तैर रहा है। जबकि हमने इसी समान आयतन में, समान वॉल्यूम में हमने लोहे की कील ली तो वो नीचे डूब गई। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि डेंसिटी की वजह से यहाँ पर लोहे के गट्टे की जो डेंसिटी है वो पानी की डेंसिटी से कम है, इसलिए वो तैरता रहा। यहाँ पर लोहे की कील की जो डेंसिटी है वो पानी की डेंसिटी से ज़्यादा है, इसलिए वो इसमें डूब गया। तो ये डिपेंड करता है डेंसिटी के ऊपर। अब बात करते हैं हम डेंसिटी का फॉर्मूला। तो डेंसिटी इक्वल टू होता है
मास अपॉन वॉल्यूम। अगर हिंदी की बात करें तो क्या बोलेंगे इसको, घनत्व इक्वल टू होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। अब आपको फॉर्मूला समझ में आ गया। अब इसकी एसआई यूनिट की बात करते हैं, तो एसआई यूनिट इसकी हो जाएगी, द्रव्यमान की क्या होती है मास की क्या होती है केजी, और आयतन की क्या होती है मीटर क्यूब। तो ये हो जाएगी केजी मीटर इनवर्स क्यूब, ये इसकी होती है एसआई यूनिट। तो फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला क्या होता है डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। एसआई यूनिट क्या हो जाएगी केजी पर मीटर क्यूब। इसकी डेफिनेशन हो गई द मास द यूनिट पर वॉल्यूम प्रेजेंट मास इज कॉल्ड डेंसिटी, या हम बोल सकते हैं द मास प्रेजेंट इन यूनिट पर वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। हिंदी की बात करें तो एकांक आयतन में कितने पदार्थ की मात्रा उपस्थित है, कितना सब्सटेंस उपस्थित है, कितना पदार्थ का द्रव्यमान उपस्थित है, उसे ही हम उसका घनत्व कहते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे एक उदाहरण देखा कि ये एकांक आयतन लिया हमने 1 मीटर क्यूब, इसका भी 1 मीटर क्यूब लिया, और इसमें दोनों में जो वृक्ष लगाए, इसमें वृक्ष बहुत घने घने लगाए, इसमें बहुत दूर दूर लगाए। तो इसका मतलब है कि एकांक आयतन में कितना मास, कितना द्रव्यमान उपस्थित है, इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है, इसलिए इसका जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होगी, इसकी डेंसिटी कम होगी। तो आपने जैसा कि डेफिनेशन देखा। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसा कि आपने देखा होगा कि कोई भी चीज़ है वो किसी में डूब जाती है। जैसे हमने 3 बीकर लिए, तीनों बीकरों का जो आयतन है वो समान है, वॉल्यूम में वो समान है, तीनों में वॉल्यूम में वो समान है तीनों। इसमें एक हमने प्लास्टिक की बॉल डाली, वो तैरती रहेगी बॉल। इसमें हमने एक रबर की बॉल डाली, वो आधी तैरती है आधी डूबी रहती है। और इसमें हमने एक लोहे की बॉल डाली, वो पूर्णतः डूब जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो बॉल की जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ बॉल इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी कि जो बॉल की जो डेंसिटी है वो कम है पानी की डेंसिटी से, इसलिए वो तैर रहा है। यहाँ पर क्या देखा आपने कि जो डेंसिटी ऑफ बॉल इज इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, यहाँ पर पानी की और बॉल की डेंसिटी बराबर है, तो इसलिए ये आधा डूबा रहेगा आधा तैरता रहेगा। तीसरे केस में हमने क्या देखा कि लोहे की डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ बॉल इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर। यहाँ पर लोहे की बॉल की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है पानी की डेंसिटी से, इसलिए लोहे की बॉल इसमें डूब गई। तो यहाँ पे आपको कंसेप्ट समझ में आ गया कि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो डूब जाता है पानी से, पानी की अपेक्षा। पानी की अपन जो डेंसिटी है वो पदार्थ अलग अलग पदार्थ की अलग अलग होती है। जैसा आपने देखा होगा जो ऑयल होता है, तेल होता है, वो पानी के ऊपर तैरता रहता है। क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है पानी से, पानी की ज़्यादा होती है, इसलिए वो तैरता रहता है। तो प्रत्येक पदार्थ की डेंसिटी अलग अलग होती है। जनरली माना जाता है कि ठोसों की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होती है, लिक्विड की डेंसिटी कम होती है। जैसा कि आपने देखा होगा कि लकड़ी का गट्टा, लकड़ी के गट्टे की एक अलग स्पेशलिटी है, क्योंकि लकड़ी का गट्टा हमने मास लिया, दोनों का बराबर लिया, और दोनों जैसे कि आप देख सकते हो बराबर मास लिया, यानी कि जो इसका वॉल्यूम है वो बराबर है इन दोनों का। लेकिन लोहे का गट्टा तैरता रहा, ये डूब गई। क्यों? क्योंकि इसमें जो मास प्रेजेंट है वो कम है, मास लेसर, यानी कि कम मास है, द्रव्यमान कम है, इसमें मास है यूनिट पर वॉल्यूम में वो ज़्यादा है, इसीलिए ये कील डूब गई और ये तैरती रही। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया कि डेंसिटी क्या होती है। एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि डेंसिटी क्या होती है, द मास प्रेजेंट इन यूनिट पर वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, इट्स ऐसा यूनिट इज केजी पर मीटर क्यूब। एंड हिंदी की बात करें तो एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान, किसी पदार्थ का द्रव्यमान की मात्रा को हम उसका आयतन, हम उसका घनत्व बोलते हैं। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व की ऐसा ही यूनिट होती है, वो होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और फिर हमने देखा यहाँ पर कि अलग अलग डेंसिटी की ऑब्जेक्ट को जब हम पानी में डालते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है, कौन सी डूबती है कौन सी नहीं। तो जिसकी डेंसिटी पानी से कम होती है वो तैरता रहता है, जिसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी के बराबर होती है वो आधा डूब जाएगा आधा तैरता रहेगा, और जिसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी ज़्यादा है वो डूब जाएगा। ये डूबने की जो प्रोसेस है वो और भी फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसा कि अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे रिलेटिव डेंसिटी। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम बियोंसी, व्हाट इज बियोंसी, उत्प्लावकता क्या होती है, उत्प्लावन बल क्या होता है, व्हाट इज बियोंसी फोर्स, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है, वो अगले वीडियो में हम जानेंगे, जब वहाँ पर हम क्लियर करेंगे कि कौन सी ऑब्जेक्ट
तैरेगी, कौन सी डूबेगी, वो सब हम उस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।